हरिओम। सुखासन ले लें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। पीठ कमर गर्दन एक सीधी रेखा में रखेंगे, आंखें बंद। श्वसन सामान्य करेंगे, गति को नियमित करेंगे। सांस की गति को नियमित करने के बाद 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखकर पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और फिर आसनों का अभ्यास। सुखासन में ही बैठें। गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ऊपर ले जाएंगे पहले 1 2 नीचे 1 2 1 2 1 and 2. Side by side rotation 1 2 1 2 1 2 1 and 2. Side bend 1 2 1 2 1। हो सके तो सारी क्रियाएं आंखें बंद करके करें। 2 1 and 2। फुल नेक रोटेशन करेंगे 3 बार। 1 2 3 रिवर्स 1 2 3 रिलैक्स। शोल्डर मूवमेंट करेंगे। 1 ऊपर 2 नीचे की ओर धीरे से खींचेंगे। 1 2 1 2 1 and 2। आगे पीछे 1 2 1 2 1 2 1 and 2।
दोनों हाथ घुटने के ऊपर, शोल्डर रोटेट करेंगे। 1 2 3 4, रिवर्स 1 2 3 and 4। ओके, अपर बॉडी रोटेशन करेंगे लेफ्ट से। 1 2 3 4, रिवर्स 1 2 3 4। ओके, उष्ट्रचालन करेंगे आगे से। 1 2 3 4, रिवर्स 1 2 3 and 4। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल दे दंडासन में। पीठ को सीधी रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों पैर के पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए। दोनों हाथों में मुट्ठी बना लेंगे। नौका चालन करेंगे 10 बार। हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करें, पीठ को सीधी रखते हुए। तो दोनों हाथों में मुट्ठी बना लेंगे आगे से। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। दंडासन में ही बैठे, आंखें बंद रखें। 4 से 5 गहरी लंबी सांस प्रश्वास तक रुकेंगे। ओके, धीरे से आंखें खोलेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे बैठ कर के करने वाले आसनों का। हमारा जो ये प्रोग्राम है उसका कल आखिरी दिन है, तो आज मैं सारा रिवीजन करवाऊंगी आपको कि हमने कौन से हमने आसन किए हैं, और सूर्य नमस्कार हमने किए हैं वो हम आज और कल सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि उसका अभ्यास हम कर चुके हैं। तो बाकी के जो सारे आसन हैं और जो सारी श्वसन की क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, उसका हम
पुनरावर्तन करेंगे ताकि आपको सब अच्छे से याद हो जाए और अगर कहीं पर भी कुछ डाउट है तो वो भी सॉल्व हो जाए। दोनों पैर साथ में रख के दंडासन में हम बैठे हैं। यहाँ से आज हम अभ्यास करेंगे बैठ करके करने वाले सारे आसनों का। तो दंडासन सावधान की स्थिति लेकर ही आसन है, कुछ आसन तो वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे, अभी हमने जो क्रिया की है फॉरवर्ड बेंड की, तो पहला जो आसन है हमारा फॉरवर्ड बेंड का आसन, वही हम अभ्यास करेंगे। तो पश्चिमोत्तानासन आसन का अभ्यास करेंगे। दंडासन में दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ये सावधान की स्थिति होगी। हर कोई आसन में जाने के लिए एक स्थिति होगी, उसमें आप पहले से अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद धीरे से उस आसन में जाएं। तो पश्चिमोत्तानासन आसन में जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए पीठ को सीधी रखते हुए नीचे जाएंगे। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, केहूनियों को नीचे लगाएंगे और मस्तक को घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। याद रहे ये पूर्ण स्थिति है, अगर पूर्ण स्थिति में हम अभी तक नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, धीरे से हमें अभ्यास करते हुए उसमें जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रोज़ आप अभ्यास करें और एक आसन के ऊपर टारगेट करें कि जैसे ही ये पश्चिमोत्तानासन आसन है तो बाकी के आसन सूर्य नमस्कार क्रियाएं आप करेंगे, पर पश्चिमोत्तानासन नहीं हो रहा तो रोज़ उस पर थोड़ा सा काम करेंगे और धीरे धीरे से उस आसन की पूर्ण स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ देर रुकना है। श्वसन सामान्य रहेगा, सांस को रोकेंगे नहीं। आप काउंटिंग के साथ भी इसमें रुक सकते हैं। 15, 20, 25, 30 काउंट तक इस आसन में रुक सकते हैं। अपने आप आपको काउंट करना है और धीरे से फिर वापस आएंगे। तो पहले केहूनियों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे कान की लाइन में, पीठ को सीधी रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। फिर प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ नीचे, धीरे से आंखें खोलेंगे। हर कोई आसन की पूर्ण स्थिति में आपको आंखों को बंद ही रखना है, क्योंकि जब आंखें बंद होती है तो हम मन की आंखों से हमारे शरीर को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन से स्नायुओं का खिंचाव हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हम ध्यान दे सकते हैं। इसलिए हर आसन की पूर्ण स्थिति में आंखों को बंद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था सूक्ष्म क्रिया में भी बंद रखना है, उसी तरीके से। पश्चिमोत्तानासन आसन का अभ्यास हमने किया, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन और गौमुखासन, दोनों आसनों की पैरों की स्थिति एक समान ही है, तो पहले दोनों आसनों को साथ में ही करेंगे। तो पहले पर्वतासन करेंगे, तो लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट लेग को नीचे से ले जाएंगे, उसके ऊपर से लेफ्ट लेग को, दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर रखना है, एड़ियों को शरीर से लगा करके, पर ध्यान रहे एड़ियों के ऊपर आपको बैठना नहीं है। और कोशिश करें दोनों घुटने एक लाइन में आए आगे। यहाँ से तीसरे काउंट पर जाएंगे। दोनों हाथ, पर्वतासन है इसलिए दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे मस्तक के ऊपर, और मध्यमा उंगली को सीधी रखेंगे और बाकी सारी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। और फिर दोनों हाथों को, हमने जो मुद्रा बनाई है दोनों हाथों से, उसे हम ऊपर ले जाएंगे, सीधा करेंगे। इसमें भी ध्यान रहे गर्दन का कोई रोल नहीं है, गर्दन को हमें रिलैक्स ही रखना है, उसे नेक मसल्स को टाइट नहीं करना है। आंखें बंद करें पूर्ण स्थिति में। इस आसन में श्वसन सामान्य रहेगा। आप काउंटिंग कर सकते हैं या फिर सांसों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, आप जितनी देर रुक पाए, और साथ ही साथ में देखते जाए जो स्नायुओं का खिंचाव हो रहा है। ब्लड फ्लो का अनुभव कीजिए किस तरफ हो रहा है।
पर्वतासन से धीरे से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे पहले, फिर दोनों हाथ मस्तक के ऊपर और फिर घुटनों के ऊपर। आप अभ्यास कर सकते हैं। पैरों की स्थिति यही है, इसलिए गौमुखासन। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको पैर चेंज करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पहले पर्वतासन कर ले दोनों साइड और फिर गौमुखासन भी कर सकते हैं। तो हम इसी पैरों की स्थिति को यही रखते हुए 2 काउंट हमने लेकर रखे हैं और आगे का अभ्यास करें हम गौमुखासन में। तो हमारा जो पैर नीचे है, राइट लेग, तो राइट हैंड को नीचे से ले जाएंगे, लेफ्ट लेग ऊपर है, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे, पीछे से उंगलियों को साथ में रखेंगे, इस तरीके से लॉक करेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे। इसमें भी गर्दन का कोई रोल नहीं है तो रिलैक्स ही रखें, उसे टाइट ना करें। ऊपर से जो आपने हाथ लेकर रखा है उसे सीधा रखें, आंखें बंद रखेंगे पूर्ण स्थिति में। श्वसन सामान्य रहेगा। काउंटिंग कर सकते हैं या फिर श्वसन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि आप कितने सांस प्रश्वास तक इस आसन में होल्ड कर पाते हैं, वो भी देख सकते हैं। धीरे से आंखें खोलेंगे, पहले ऊपर वाला हाथ, फिर नीचे वाला हाथ और फिर दोनों पैरों को खोल देंगे। दूसरी साइड करेंगे यही 2 आसन। पहले हमने लेफ्ट लेग को ऊपर रखा था, अब हम राइट लेग को ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। 3, दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएंगे मस्तक के ऊपर, मध्यम उंगली को सीधा रखेंगे, बाकी सारी उंगलियों को, अंगूठे को इंटरलॉक करेंगे। 4, पूरा ले जाएंगे ऊपर सीधा, आंखें बंद, गर्दन रिलैक्स रहेगी। श्वसन सामान्य रहेगा। पर्वतासन से धीरे से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को मस्तक के ऊपर लाएंगे, हाथों को छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटने के ऊपर। यहाँ से गौमुखासन में जाएंगे तो पहले लेफ्ट हैंड नीचे से ले जाएंगे, राइट हैंड को ऊपर से, अच्छे से उंगलियों को लॉक करें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वसन सामान्य रहेगा। चेहरे के स्नायुओं को टाइट ना करें, जकड़ के न रखें। धीरे से आंखें खोलेंगे, पहले ऊपर का हाथ, फिर दूसरा हाथ और फिर पैरों को खोल देंगे। हमने अब तक किया पश्चिमोत्तानासन, पर्वतासन, गौमुखासन। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन का। उससे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे स्पाइन को ट्विस्ट करने का। तो जो हम बैठकर करते थे सुखासन में, वो हम दंडासन में भी कर सकते हैं। हमारा जो एक हाथ है वो राइट हैंड लेफ्ट लेग की दूसरी साइड नीचे रहेगा और दूसरा हाथ पीछे। इस तरीके से स्पाइन को ट्विस्ट करें।
ओके, अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन का। वक्रासन की सावधान की स्थिति भी दंडासन ही है। हमने अभी तक 4 आसन, चौथा आसन हम कर रहे हैं। सारे आसनों की सावधान की स्थिति दंडासन ही है। तो दंडासन से हम वक्रासन में जाएंगे। तो पहले लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे अच्छे से, राइट लेग के घुटने के पास रखना है हमें, और ये सीधा रहना चाहिए। इस तरफ या इस तरफ झुक नहीं जाना चाहिए। ये जो हमारा पैर सीधा रहेगा उसका पंजा भी हमें सीधा ही रखना है, उसको भी रिलैक्स या फिर ऐसे शिथिल नहीं रखना है, उसको भी अच्छे से खींच कर रखेंगे। इसके बाद हमने लेफ्ट लेग को उठाया है तो राइट हैंड को ले आएंगे और लेफ्ट लेग के बाजू में रखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड को पीछे स्पाइन की लाइन में रखना है, थोड़ा सा दूर रखेंगे 6 से 8 इंच, और फिर गर्दन को पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे। श्वसन सामान्य रहेगा। आसन की पूर्ण स्थिति में आंखों को बंद रखेंगे, और जो भी स्पाइन का ट्विस्टिंग हो रहा है अच्छे से, करोड़रज्जु में जो मरोड़ आ रहा है उसे देखें, उसका अनुभव करें। उसके साथ ही साथ हमारा जो एब्डोमिन रीजन है उसमें भी अच्छा सा ट्विस्ट आएगा, खिंचाव आएगा थोड़ा सा, उसे भी अनुभव करें। श्वसन सामान्य रहेगा तो सांसों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे वक्रासन से। मस्तक को सीधा करें, पीछे वाले हाथ को ले आए और फिर राइट हैंड को और लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे। उसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे। राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे, राइट हैंड पीछे, मस्तक पीछे, आंखें बंद, श्वसन सामान्य। जितनी देर हो सके होल्ड करेंगे। तीस सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। अगर आपको अभ्यास करना ही है तो दूसरी बार फिर से 30 सेकंड के लिए करें, एक बार वापस आ जाने के बाद। वक्रासन से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, मस्तक को सीधा करेंगे, पीछे वाला हाथ आगे लाएंगे, लेफ्ट हैंड को ले आएंगे और राइट लेग को सीधा कर देंगे। दंडासन में बैठे। जैसे ही दंडासन सावधान की स्थिति है, वैसे दंडासन बेसिक आसन भी है, बैठकर करने वाला पोस्चरल आसन है। मैंने बताया भी है पहले भी, जिस किसी को डेस्क वर्क करने की आदत है या फिर कंप्यूटर पर पूरा दिन टेबल पर बैठकर काम करने की आदत है, तो उनका जो अपर बैक है वो आगे से इस तरीके से झुक जाता है। और या फिर गलत हैबिट होती है, गलत आदतें होती है बैठने की, तो उस वजह से भी स्पाइन का जो नेचुरल कर्व है वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो उसके लिए दंडासन कर सकते हैं। शुरुआत में अगर सीधा ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते तो वॉल का सपोर्ट लेकर के बैठ सकते हैं, और फिर धीरे धीरे सपोर्ट छोड़ करके इस तरीके से बैठें। तो दंडासन भी हमें कुछ देर करना चाहिए हर रोज़। तो हम दंडासन का भी अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी रख सकते हैं, पर याद रहे यहाँ पर अगर आप रखें तो इसके ऊपर आपको वज़न नहीं देना है, टिल्ट नहीं करना है। या फिर यहाँ पर रखें या फिर घुटनों के ऊपर रखें। पीठ को सीधी रखें, सीधा रखना है पर खींच के नहीं रखेंगे, रिलैक्स करके रखेंगे पर सीधा। आंखें बंद करेंगे, दोनों पैर के पंजों को भी सीधा रखना है। इसमें भी श्वसन सामान्य रहेगा, या फिर आप सांस की गति को देखते हुए इस आसन का अभ्यास करें, या फिर काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। 15-20
या 30 सेकंड के लिए। दंडासन से भी वापस आएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। ओके, तो बैठ करके करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हमने कर लिया है। सुखासन का अभ्यास तो हम करते ही हैं सेशन के शुरुआत में और अंत में। तो सारे बैठकर करने वाले आसनों का हमने अभ्यास आज कर लिया है। तो अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएं। खड़े होकर करने वाले आसनों का भी हम आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला इसमें भी बेसिक आसन है ताड़ासन। तो ताड़ासन के हमने 2 वेरिएशन सीखे हैं, दोनों का अभ्यास करेंगे। पहला वेरिएशन जो हमने बेसिक ताड़ासन सीखा है तो उसका अभ्यास करेंगे दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए। ये होगी ताड़ासन की सावधान की स्थिति। जैसे दंडासन सावधान की स्थिति हमने की है आगे के आसनों में, उसी तरीके से सावधान की स्थिति लेने के बाद आसन में जाने के लिए तैयार। 2 काउंट का आसन है, 2 ही काउंट में हमें आसन को पूर्ण स्थिति तक ले जाना है। 1, दोनों हाथ साइड से ऊपर, सांस भरते हुए नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। दोनों हाथ, गर्दन को रिलैक्स रखना है। 2, दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। और इस आसन में हमें सांस को रोकना है, यानी कि हमने सांस भरी, उसके बाद हमें रोक कर रखना है। प्रश्वास को अभी तक बाहर नहीं निकालना है। जितनी देर तक आप रोक कर रख पाए उतना अभ्यास करें। 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी आप कर पाए। नज़र सामने की ओर स्थिर रखें या फिर आंखें बंद भी कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस रह पा रहा हो तो। क्योंकि इसमें सांस को हम अंदर रोक कर रखते हैं तो आप काउंट ही कर सकते हैं और इस आसन में उस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। ताड़ासन से वापस आएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे या फिर अगर आंखें खुली हुई हैं तो दोनों हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे जो हमने खींच कर रखे थे ऊपर, और फिर प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। ये हमने अभ्यास किया ताड़ासन का, बेसिक ताड़ासन। उसका जो वेरिएशन है उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैरों को थोड़ा सा अलग कर दे, दोनों पंजों को सीधा रखें पंजों को, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें दोनों पंजों के बीच में। आपको कंफर्टेबल हो इतना, पर ज़्यादा नहीं रखना है। सावधान की स्थिति इसकी भी यही है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि दोनों पंजे अलग रहेंगे, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए रहेंगे। यहाँ से जाएंगे हम ताड़ासन में। तो 1, दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, उल्टा करेंगे ताकि स्ट्रेच करने में इजी रहे। और फिर धीरे से पंजों के ऊपर खड़ा होना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है, नज़र सामने स्थिर रखें ताकि अच्छे से बैलेंस हो। श्वसन सामान्य रख सकते हैं इसमें। जितनी देर होल्ड कर पाए करें और फिर वापस आ जाएंगे। पहले एड़ियों को नीचे रखेंगे और फिर प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। सांस को रोक भी सकते हैं, जैसे हमने ताड़ासन बेसिक वेरिएशन में हमने सांस को रोक कर रखा था, वैसे ही इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने अभ्यास किया था वृक्षासन या फिर ध्रुवासन का। तो एक पैर के ऊपर बैलेंस करने का बैलेंसिंग आसन, उसका भी अभ्यास करेंगे हम। तो पहले लेफ़्ट लेग को उठाएंगे, तो अच्छे से लेफ़्ट लेग को राइट लेग के ऊपर वेट शिफ्ट करके लेफ़्ट लेग को उठाएं, नज़र सामने स्थिर रखें। फिर दोनों हाथों को सांस भरते हुए
ऊपर ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, होल्ड करेंगे, इस आसन में रुकेंगे। श्वसन सामान्य, नज़र सामने। बैलेंस करने की कोशिश करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, क्योंकि ब्रीदिंग नॉर्मल है तो आप कुछ देर ज़्यादा भी रुक सकते हैं इस आसन में। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, पैर को नीचे रख देंगे। उसी तरीके से दूसरी साइड, राइट लेग को उठाएंगे तो पूरा वेट लेफ्ट लेग के ऊपर शिफ्ट करेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको इसमें बताई थी, आप अपने पैरों को मैट के ऊपर एंगेज भी कर सकते हैं। पैरों की उंगलियों को, अंगूठों को उठा करके नीचे रखेंगे, या फिर जो आपका पैर का जो आर्च होगा अंदर की साइड, उसको भी थोड़ा सा उठा के नीचे रखेंगे। और अच्छे से, जैसे हम हाथ से किसी कपड़े को या किसी चीज़ को पकड़ते हैं, उस तरीके से आपको पैर से मैट को पकड़ना है, एंगेज करना है इस तरीके से। अब हम राइट लेग को उठाएंगे तो पूरा वेट लेफ्ट लेग के ऊपर शिफ्ट करेंगे, नज़र सामने सीधी रखते हुए। पैर को अच्छे से बैलेंस करेंगे और फिर धीरे से अच्छे से पैर के ऊपर बैलेंस हो जाए, उसके बाद ही दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाने हैं। नमस्कार मुद्रा में होल्ड करेंगे। श्वसन सामान्य है, सांस प्रश्वास के ऊपर ध्यान कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। ओके, धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ नीचे, पैर नीचे रख देंगे। अगला आसन हमने खड़े होकर करने वाला जो आसन किया था वो है पादहस्तासन। तो उससे पहले उसकी क्रिया कर लेंगे। तो सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नीचे जाएंगे, 2 1 ऊपर, 2 नीचे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2 होल्ड करेंगे। जब भी क्रिया के बाद हम होल्ड करेंगे तो इसमें आप इस तरीके से बाउंस करके, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे, अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो उस तरीके से हाथ को पहुंचाने की कोशिश करें, या फिर शरीर को उस तरीके से नीचे ले जाएं। इस तरीके से बाउंस करके ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करें। वापस आएंगे। ओके, अब हम आसन में जाएंगे, पादहस्तासन आसन, जो हम सूर्य नमस्कार में भी करते हैं। दोनों पैर साथ में रखें, या फिर अगर बैलेंस ना हो पा रहा तो अलग भी रख सकते हैं। दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, ताड़ासन की जो सावधान की स्थिति थी वही स्थिति है। सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर, दोनों हाथ आगे से ऊपर ले जाएंगे। प्रश्वास बाहर निकालते हुए पीठ को सीधी रखते हुए नीचे जाएंगे और दोनों हाथों को पैर के पंजों के बाहर की ओर रखेंगे। उंगलियों को फैला करके रखेंगे ताकि अच्छे से बैलेंस हो, और फिर मस्तक को घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको घुटनों को मोड़ के ले जाना हो या फिर घुटनों को ज़्यादा सीधा रख के आप ले जाएं, ऐसा नहीं करना है। नीज़ को रिलैक्स रखना है, घुटनों को, और जितना हो सके उतना जाने की कोशिश करें। श्वसन सामान्य रहेगा, इसीलिए जितना आप होल्ड कर पाए सांस प्रश्वास की गिनती कर सकते हैं या फिर काउंट के साथ भी कर सकते हैं।
धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को कान की लाइन में सीधा करें और सांस भरते हुए ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। तो आज हमने अभ्यास किया, अभी तक हमने जो आसन सीखे हैं बैठकर करने वाले और खड़े होकर करने वाले, सारे आसनों का हमने आज रिवीजन किया है, पुनरावर्तन किया है। बैठ जाएंगे सुखासन में। योग अभ्यास करते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आसन के पीछे ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा आसन क्यों नहीं हो रहा है या फिर इतना होना ही चाहिए, इतना स्ट्रेच होना ही चाहिए। जैसे हमने अभी किया पादस्तासन, तो उसमें घुटनों को मस्तक हमारा जो है उसे टच करना ही चाहिए, वो वही अगर होगा तो ही अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फॉरवर्ड बेंड के अगर आप फिजिकल बेनिफिट देखें तो अगर आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ आएगा, तो वो घुटना टच नहीं होगा, फिर भी वो होगा, तो वो उसका बेनिफिट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, अगर आपका घुटना टच नहीं होगा फिर भी वो स्ट्रेचिंग हैमस्ट्रिंग्स का होगा ही। तो इस तरीके से किसी भी आसन में जाने के लिए अपने आप को फोर्स ना करें, मतलब अपने स्नायु की जितनी क्षमता है, हमारी जितनी क्षमता है उसी हिसाब से करें। उसी तरीके से श्वसन में भी है, अगर आप कुंभक नहीं कर पाते तो फिर पूरक रेचक करें सिर्फ, ज़रूरी नहीं कि वो करना ही है, तो मतलब फोर्सफुली कुछ नहीं करना है। तो वही योग अभ्यास में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप कहीं सीखने जा रहे हैं कि किसी कैंप में, क्लासेस में वगैरह, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि इस का आसन हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं, वहाँ तक मुझे पहुँचना ही पहुँचना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, क्योंकि जितना भी आप आसन में अगर आप कंट्रोल पर कर पाएँ तो वही चीज़ धीमे धीमे आप इमोशंस में भी कंट्रोल कर पाएंगे। और ये प्रोसेस बहुत लंबा है, तो ये 3 महीना और हर रोज़ आधे घंटे का क्लास इसके लिए बहुत कम है। पर आप अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा इसका करें, घर पर सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, इसके लिए हर रोज़ थोड़ा सा टाइम निकालें तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। तो आज हमारा समय काफ़ी गया है आसन के अभ्यास में ही, तो हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सुखासन में हम बैठे हैं, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा ले लें, पीठ कमर गर्दन एक सीधी रेखा में, आंखें बंद रहेंगी। एक गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा
पूरे शरीर में प्रसारित करेंगे। आँखों के ऊपर रखेंगे पहले और फिर पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रसारित करते हुए स्वस्थता का अनुभव करेंगे। परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे और प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।